दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करते हैं एलएलबी थर्ड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर पर्यावरण विधि एनवायरमेंटल लॉ के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर्यावरण अवनयन के बारे में। पर्यावरण अवनयन समझते हैं, इससे कम से कम एक एमसीक्यू जरूर बनता है और एक अंक ही आपको बैक से बचाएगा। इसलिए किसी भी वीडियो को छोड़िएगा नहीं, प्लेलिस्ट में जा कर के सारे वीडियोज एलएलबी थर्ड सेमेस्टर के सुन लीजिएगा, कल्याण हो जाएगा और साथ ही नॉलेज भी बढ़ जाएगा। केवल एमसीक्यूज से परीक्षा में बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलने वाली, अच्छे अंक आना भी परम आवश्यक है। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं पर्यावरण अवनयन को समझते हैं। पर्यावरण अवनयन के प्रमुख कारण क्या है वो समझेंगे। पर्यावरण अवनयन के प्रमुख कारण। पर्यावरण अवनयन आधुनिक समय की उपज है। उन्नयन और अवनयन दो शब्द आपने सुने होंगे। उन्नयन की मतलब होता है विकसित होना, ऊपर की ओर जाना। अवनयन मीन्स नीचे की ओर जाना, अवनति को प्राप्त होना, क्षति होना। तो जो पर्यावरण अवनयन है यानी पर्यावरण को नुकसान पहुंचना है, ये आधुनिक समय की उपज है जिसके लिए मानव समाज मुख्यतः जिम्मेदार है। उसके लिए केवल मानव समाज यानी इन जीवधारियों में, प्रकृति के इतने सारे जीवधारियों में मुख्यतः जिम्मेदार जो प्राणी है, जो जीवधारी है, वो मानव है। मानव के अनियंत्रित प्रयास तीव्र गति से पर्यावरण अवनयन को बढ़ावा दे रहे हैं। यानी मानव के जो अनियंत्रित प्रयास है वो प्रकृति में विषमताएं पैदा कर रहे हैं, पर्यावरण असंतुलन पैदा कर रहे हैं, जिस कारण पर्यावरण अवनति की ओर है, अवनयन की ओर है। आरएफ डासमैन, इस नाम को याद कर लीजिएगा। आरएफ डासमैन ने अपनी टिप्पणी में कहा है, किसने कहा है, एग्जाम्पल में पूछा जाएगा एमसीक्यूज में, किसने पूछा है कि मानव दौड़ हाथ में ग्रेनेड लिए बंदर के समान है। जो मानव दौड़ है वो हाथ में ग्रेनेड लिए बंदर के समान है। ये कोई नहीं जानता कि कब ग्रेनेड से पिन खींच लेगा और विश्व तहस नहस हो जाएगा। यानी एक बंदर जो ग्रेनेड लिए खुद दौड़ रहा है और उसको पता नहीं है कब वो खेल खेल में उस ग्रेनेड के वायर को, पिन को खींच ले और उससे विस्फोट हो जाए, वो स्वयं भी नष्ट हो जाए। यानी आत्मघाती तरीके से मानव पर्यावरण को नष्ट करता चला जा रहा है। इसलिए कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं पिछली सदी से अब तक भयानक रूप से आती रही, चाहे हिमालय त्रासदी हो, चाहे अन्य घटनाएं, चाहे भूकंपीय घटनाएं, चाहे भूस्खलन की घटनाएं। ये घटनाएं प्राकृतिक असंतुलन से हैं, चाहे बाढ़ की घटनाएं हों। तो ये किसने कहा है, आरएफ डासमैन ने। इस नाम को याद रखिएगा और इस एग्जाम्पल को भी याद रखिएगा। पर्यावरण अवनयन के कारण समझ लीजिएगा। प्रत्येक वीडियोज को पूरा का पूरा सुना करिएगा, क्योंकि बिना पूरा सुने कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। मुख्य कारण जो है वो है जनसंख्या वृद्धि। सबसे पहला कारण है पॉपुलेशन इंक्रीजिंग, जनसंख्या वृद्धि। जब ज्यादा अधिक लोग होंगे तो उन्हें अधिक संसाधन चाहिए होंगे और उन अधिक संसाधनों के प्रयोग के लिए, शहरों के विकास के लिए उनको अधिक ज्यादा जमीन की आवश्यकता पड़ेगी। व्यवसाय उद्योग लगाने के लिए भूमि की आवश्यकता पड़ेगी और व्यवसाय उद्योगों के माध्यम से विभिन्न प्रकार का प्रदूषण व्याप्त होगा, जो कि प्रकृति और पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करेगा। तो सबसे पहला कारण जनसंख्या वृद्धि है। दूसरा औद्योगिक क्रियाकलाप। औद्योगिक क्रियाकलाप में आज रसायनों का इतना सर्वाधिक प्रयोग और उन रसायनों के द्वारा वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, तीनों ही प्रकार के
प्रदूषणों का बहुतायत में यानी बहुत पॉल्यूटेड होना, विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसें समाज में व्याप्त होना, ये भी एक मुख्य कारण है नगरीकरण। जब ज्यादा आबादी बढ़ेगी तो उन्हें ज्यादा मकानों की आवश्यकता होगी, दुकानों की आवश्यकता होगी, तो नगरीकरण भी इसका एक प्रमुख कारण है। आधुनिक प्रौद्योगिकी का विकास, जो मॉडर्न डेवलपमेंट है, आधुनिक विकास है, ये भी पर्यावरण को प्रभावित करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कचरा, ये भी हम एंड्रॉइड फ़ोन यूज कर रहे हैं, फ़ोन यूज करने के बाद में फ़ोन तो नष्ट हो जाता है, लेकिन इसके अंदर का लिथियम नष्ट नहीं होने वाला, इसके अंदर का सिलिकॉन नष्ट नहीं होने वाला, और ये वातावरण को इतना अधिक मात्रा में प्रदूषित करता है, इसका निस्तारण भी सही तरीके से किसी भी देश की गवर्नमेंट अभी नहीं कर पा रही है। अनियोजित विकास, कोई योजनाबद्ध तरीके से डेवलपमेंट भी नहीं है, अनियोजित विकास है, और इस विकास के माध्यम से विभिन्न जहरीली गैसें, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि गैसें, मीथेन आदि गैसें वातावरण को इतना ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं कि हमारे वायुमंडल के चारों ओर जो ओजोन परत है, ओजोन गैस है, वो क्षति को प्राप्त हो रही है, जिससे सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी तक आ रही हैं और विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा कर रही हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यातायात, मोटर वाहनों में अप्रत्याशित वृद्धि, इतनी ज्यादा अधिक मात्रा में मोटर व्हीकल, ऑटो व्हीकल्स व्याप्त हो जाना, जिससे कि विभिन्न प्रकार के प्रदूषण समाज में व्याप्त होते हैं। वायुमंडल में पेट्रोलियम के जलने से जो जहरीली गैसें निकलती हैं, वातावरण को प्रभावित करती हैं, और विभिन्न प्रकार की, मानव ही नहीं, जीवधारियों में भी तरह तरह की बीमारियों को लाती हैं। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवों का विनष्ट होना, और जो हमारा नियोजित, प्रकृति द्वारा नियोजित पारिस्थितिकी तंत्र है, एक जो सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम को बिगाड़ती हैं, और उस सिस्टम को बिगाड़ने के कारण मौसम प्रभावित होते हैं, परिस्थितियां प्रभावित होती हैं, नदियां प्रभावित होती हैं, और मानव तो प्रभावित होता ही है। कृषि का विकास, इतने बड़े दायरे पे कृषि का विकास, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी के लिए भोजन जुटाने के लिए कृषि एकमात्र साधन है, ये भी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर रहा है। तो यही कारण है कि पर्यावरण हमारा अवनति की ओर है, ये मुख्य कारण है। सारे के सारे कारण नोट कर लीजिएगा, एमसीक्यूज में बहुत आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आप नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको हमारे चैनल पर बहुत सारा सब्जेक्ट टिप्स मिलेगा, जो कि बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।